Hello everyone, here I am going to explain the task 1 which was given to the students who appeared in the exam of IELTS on 25th June 2022. Basically, this task was given by the IDP authorities to the students in the evening slot, and the question was the chart below shows the number of films produced in 5 countries in 3 years. तो ये एक वर्टिकल बार ग्राफ था जो स्टूडेंट्स को लिखने के लिए दिया गया था इवनिंग स्लॉट में. And the simple answer is the bar graph gives the information in terms of number about the movies which were produced in 5 nations in 3 years. As we know this कि हमें यहाँ पे पैराफ्रेज करना होता है गिवन स्टेटमेंट को, तो मैंने कैसे लिखा है, जो बार ग्राफ है गिव्स द इंफॉर्मेशन. बार ग्राफ एक था इसलिए गिव्स लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है. गिव्स द इंफॉर्मेशन किसकी टर्म्स में दे रहा है, नंबर्स के टर्म में. किसके बारे में, मूवीज विच वर प्रोड्यूस्ड. पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया मैंने यहाँ पे. विच वर प्रोड्यूस्ड इन 5 नेशंस. कब, इन 3 years. कौन से 3 years गिवन थे, 2007, 2008 एंड 2009. बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में क्या करना होता है, जो हमें मेन फीचर्स ऑफ ग्राफ को एक्सप्लेन करना है. लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी पैराग्राफ 1. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, ये क्लियरली ऑब्जर्व किया गया है, जो सिमिलर नंबर ऑफ फिल्म्स वर प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन 2007 एंड 2008 which was noticed with the count of roughly 87, whereas 80 movies were produced in the same nation in 2009. क्लियरली ऑब्जर्व किया गया कि सिमिलर नंबर ऑफ मूवीज प्रोड्यूस की गई थी ए कंट्री में. कौन से ईयर में, 2007 और 8 में, जिसको कितनी वैल्यू के साथ नोटिस किया गया, 87. इसका मतलब 87 मूवीज प्रोड्यूस की गई हैं. वेयर एज, जबकि कंपैरिजन के लिए कनेक्टर यूज किया है कि 80 मूवीज प्रोड्यूस हुई थी सेम नेशन में. कौन से ईयर में, 2009 में. फुल स्टॉप, मूविंग अहेड कनेक्टर यूज किया यहाँ पे. In 2009, 70 movies were made in B country, but the surprising fact that almost equal number of movies were produced by it in 2008 and 7. सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि जो 70 मूवीज हैं बी कंट्री ने प्रोड्यूस की हैं. कब, इन 2009 में. लेकिन अगेन सिमिलर, रफली सिमिलर था कि सिमिलर नंबर ऑफ मूवीज प्रोड्यूस की गई हैं सेम नेशन द्वारा इन 2008 एंड 7. Let's start with the body paragraph 2. The data further demonstrates that, data आगे बता रहे हैं, C country produced approximately 16, 14 and 9 movies in 2009 and 8 and 7 sequentially. पहले मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी हैं कि कितनी मूवीज प्रोड्यूस हुई हैं, फिर ईयर्स बता रही हैं कौन से ईयर्स में हुई हैं, एंड देन सिक्वेंशली यूज कर दिया. सिक्वेंशली बता रहे हैं कि कौन सी वैल्यू किस ईयर के लिए की गई है. ये मूवीज कहाँ प्रोड्यूस की गई हैं, सी कंट्री में. Moving ahead, around 17 movies were made in D nation in 2007. 17 movies made हुई हैं कहाँ पे, D nation में 2007 में. Whilst a difference of 4 was seen in the count of movies produced by it in 2009 and 8. मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है. जो 2009 है उसमें मैंने 13 मूवीज कंसीडर कर ली हैं, और जो 2008 है उसमें 9 ले लिया. 13 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे वी विल गेट द डिफरेंस ऑफ 4. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिफरेंस ऑफ 4 वाज नोटिस्ड किसमें, इन द काउंट ऑफ मूवीज जो कब प्रोड्यूस की गई हैं, 2009 और 2008 में. रिमार्केबली अगेन एक नोटिसेबल फैक्ट था कि जो मूवीज विच वर प्रोड्यूस्ड बाय ई नेशन द्वारा प्रोड्यूस की गई थी उनका काउंट 15 से भी कम था, इसलिए मैंने इसे एज अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया है. नाउ मूव टू दी ओवरऑल. ओवरऑल क्या रहता है, हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ. ये टोटली सब्जेक्टिव होता है, इसमें हम कोई भी फिगर मेंशन नहीं करते हैं. Overall, it is apparent that maximum movies were produced by a country in all the given years. तो अगर हम देखते हैं तो A नेशन ही ऐसा था जिसने सारे गिवन ईयर्स में सबसे ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस की हैं. थैंक यू.